ओके, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग लीडर्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन समय बहुत कम है। सिर्फ 5 से 6 मिनट का समय लूंगा और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, जिस चूंकि इस वक्त मार्केट में अलग लेवल से चीज़ें चल रही है। मुझे ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम विद एजुकेशन को सिस्टम को हम एक्सेप्ट करते हैं। विदाउट एजुकेशन के हम किसी चीज़ की तरफ नहीं बढ़ते। जब तक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के अंदर नहीं होगी तब तक आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते। और जहां तक हमें समझ में आया है और आपको भी समझ में आया होगा, फोर्सेस कम्युनिटी वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी कॉन्सेप्ट, जहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ 100% डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ऐसे मार्केट में कॉन्सेप्ट आए हुए हैं इस वक्त अभी कुछ ऐसे मार्केट में कॉन्सेप्ट आए हुए हैं जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं होती और लोग सिर्फ ये देखते हैं कि सब अचीवमेंट्स वहां पर हो रही है और आंखों पर पट्टी बांध के निकलते हैं। हम जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है आरओआई। और इसको लेकर के लोग बहुत मार्केट में अलग अलग लेवल पे बहुत सारी कंपनीज इस वक्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर काम कर रही है। और एक बात याद रखिएगा, जिस कॉन्सेप्ट में भी अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर सक्सेस होने के लिए दो ही रास्ते हैं और दो ही चीजें सामने रखनी पड़ती है कि वहां के लोगों के एजुकेशन किस तरह से हैं, वहां के लोगों के सक्सेस का बैक क्या है। अगर एजुकेशन इज द बेस्ट और सक्सेस का बैक एजुकेशन है तो आई थिंक हमें वहां पर डिसीजन लेना चाहिए। अदरवाइज डिसीजन लेने से पहले किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में डिक्लेरेशंस और उसके बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी हमें समझ में आनी चाहिए। हम फोर्सेज में काम करते हैं, यहाँ पर हमें बात पता है कि बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है जहां पर पैसे जमा होना होता है। यहाँ पर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ 4 प्रोजेक्ट के साथ कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। वर्किंग जोन के साथ काम करेंगे तो वर्किंग इनकम, नॉन वर्किंग जोन के साथ काम करेंगे तो नॉन वर्किंग इनकम, जिसको हम टीम वर्किंग इनकम कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहां पर बैंक में कोई अकाउंट होता है पर्सन का और वहां पर पैसे जमा करते हैं, लोगों की तरफ रिटर्न किया जाता है। और इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज मार्केट में इस वक्त रन कर रहे हैं। माइंडसेट को यू टर्न करने के लिए, हमारे बहुत सारे लीडर्स के माइंडसेट को यू टर्न करने के लिए आपके इस आरओआई कॉन्सेप्ट को एक अलग मैट्रिक का फॉर्मूला दिया जाता है। याद रखिएगा, जब तक मनी क्रिएशन समझ में नहीं आता किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, जब तक हम किसी भी कॉन्सेप्ट में जाते हैं वहां पर ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती है, आई थिंक दुनिया में कभी भी ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ हमें मूव नहीं करना चाहिए। मैं बात क्यों कह रहा हूं, चूंकि हमने रियलाइज किया मार्केट में कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अपने गले पर छुरी रखने के तैयार हैं, नाइफ रखने के लिए तैयार हैं, और लेकिन अर्निंग चाहिए उसके घर पे। माय डियर फ्रेंड्स, आरओआई कॉन्सेप्ट में अगर आप जाते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजों से अलर्ट करना चाह रहा हूं। एमएलएम के नाम पे बहुत सारी चीजें इस वक्त मार्केट में अलग लेवल पे की जा रही हैं। मैंने एक पेपर की कटिंग भी रखी है फ्रॉड का, ईओडब्ल्यू के नाम पे, जो इस वक्त बहुत बड़ा फ्यूचर कंपनीज का फ्रॉड केस हुआ था। ऐसे पता नहीं बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इस वक्त एमएलएम के नाम पे जो सबसे बड़ा स्कैमिंग हो रहा है वो मार्केट में आरओआई के नाम पे हो रहा है। और लोगों को पता है कि भाई पैसे आएंगे और कुछ महीने तक आएंगे फिर बंद हो जाएंगे, बहुत सारे लीडर्स को पता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी वो कोई भी नहीं बता सकता। कहीं पर तो ये होता है कि भाई कोई एलपी लेकर के आता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर हम हैं, फॉरेक्स के बहुत बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं। जब उसको सर्च करने के लिए जाते हैं तो कुछ पता ही नहीं लगता कि फॉरेक्स का लिक्विडिटी प्रोवाइडर है कि नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे मार्केट में अलग अलग किस्म के स्कैमिंग, जिसके कहते कि भाई हमारा ऑफिस दुबई में है। दुबई तो वैसे भी जहां कोई भी कंपनी मुंह उठा करके बोल देती है हमारी दुबई दुबई में ऑफिसेज हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है कि कहते कि भाई हमारी दुबई में ऑफिस है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है कि हर जगह पर ऑफिसेज होने के बावजूद भी आज मार्केट्स आउट हो चुकी है। चलिए, रियलिटी ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री का थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स आरओआई के हिसाब से आपके सामने में फ्रॉड अलर्ट का एक लेवल लगा करके आपके सामने में कुछ चीजों को डिक्लेयर करना चाह रहा हूं। जब भी आरओआई कॉन्सेप्ट में जब कोई पर्सन एंट्री करता है, फर्स्ट दिस इज जनवरी, यहां पर आता फरवरी, यहां पर आता मार्च, यहां अप्रैल, यहां मई यानी कि आपके फर्स्ट स्टार्टअप से लेकर के
आपके 5 महीने तक, 6 महीने तक लोग बहुत दबा के कमाते हैं। उसके बाद ये सारा का सारा रिटर्न उन लोगों का जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के पास जाता है। देन आफ्टर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पैसे को खोते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी फेस वैल्यू को मार्केट में डाउन कर चुके होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे बहुत सारे लीडर्स होते हैं जिनका मार्केट से बिल्कुल वैल्यू खत्म हो जाती है, जिसका फेस खत्म हो जाता है और अपने घर को छोड़ना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। कोई कंपनी आके कहती है भाई 45% आपको रिटर्न मिलेगा पूरे मंथ में। हाउ कैन दैट पॉसिबल? आप अगर क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं तो क्रिप्टो के काम करने के कई तरीके हैं, मैं जो आगे यानी कि क्लियर करूंगा। बिफोर दैट आपके सामने में रियलिटी ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री का यह है कि अगर आप आरवाई कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों को तो बहुत बेहतर तरीके से पैसे बना करके देते हैं, लेकिन नीचे वाले लोग कंपनी के स्विच ऑफ होने की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए समझने की कोशिश करना कि मार्केट में जहां भी किसी भी कॉन्सेप्ट में जब आप एंट्री कर रहे होते हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी अगर समझ में नहीं आए मनी क्रिएशन का कि कहां से मनी क्रिएशन में, अब ये बात पता है कि फोर्सेस का मनी क्रिएशन क्या है। ये बात आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट फोर्सेस का क्या है, मैं आगे लेकर के चलूंगा। रियलिटी ये है नेटवर्क मार्केटिंग की, इस इंडस्ट्री का, कि बहुत सारे लोग अपने फायदे के लिए लोगों का यूज करते हैं, और बहुत सारे लीडर्स अपने फायदे के लिए, उनको पता होता है कि ये कॉन्सेप्ट कुछ महीने चलेगा, और बहुत सारे लीडर्स से बोलते हैं साहब कि चलेगा, जितने दिन चलेगा चलेगा, और जितने दिन रहेगा रहेगा, जितना कमाएंगे कमाएंगे, ना तो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे के लिए कमाना कमाल नहीं है, कमाते रहना कमाल है। आगे के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे मेरे फ्रेंड्स। इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के जितने भी इस वक्त मार्केट में प्लान चल रहे हैं, किसी की उम्र 2 साल, किसी की उम्र 1 साल, किसी की उम्र 6 महीना, किसी की उम्र 3 साल, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनके ऑफिसेज मार्केट में नजर नहीं आते, क्योंकि क्रिएशन है ही नहीं। कोई कहता भाई हम शेयर में लगाते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई लाइव नहीं है। और कोई कहते हैं भाई हम कोई और लेवल पे काम करते हैं। किस लेवल पे काम करते हैं, आप जरा सा समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्रिप्टो पे किस तरीके से काम किया जाता है और वहां पर ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से होती है। सबसे बेस्ट टर्म बिजनेस का ये होता है मॉडल कि वहां पर कंपनी के प्लान का रेफर इनकम ये प्रॉफिट मेक करती है। जब ये चीज क्लियर नहीं होता है किसी भी बिजनेस में, तब तक आप बहुत बेहतर तरीके से प्लान का प्रॉफिट नहीं ले सकते। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं कि मार्केट में ऐसे कितने आरओआई, मैं वो वेबसाइट आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूं, जस्ट सेकेंड, मैं वो वेबसाइट आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूं। बहुत रिसर्च के बाद, बहुत रिसर्च के बाद कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के सामने में लेकर के मैं आया हूं कि ये 10 फेमस इन्वेस्टमेंट स्कैम की जो लिस्ट इस वक्त www.firemex.com ने, जिसको आरजेडी सर ने इसको एक्सपोज किया हुआ है, वो मैं आपके सामने में लेके चल रहा हूं और सैंपल तरीके से। और मैं इन सब का एक ही खुलासा बताऊंगा। और इस वक्त मार्केट में यूएसए के नाम पे, बाहर कंट्री के, आज जो भी आरवाई कॉन्सेप्ट मार्केट इंडिया में आता है, मोस्ट ऑफ कंपनीज इंडिया की है ही नहीं। अगर इंडिया की है भी तो वो पता नहीं कहां की है, और इंडिया के बाहर की है तो वहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। पूंजी स्कीम्स हुआ था $20 मिलियन का, और सिक्योरिटी एक्सचेंजेस कंपनी, जिसको आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा, उसने इसके ऊपर सारे एलिगेंस लगाए थे। जबकि पिरामिड स्कैम का 50% रिटर्न 45 डेज में, यानी कि पूरा का पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी कहां की थी, ये मैं अलग लेवल पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स,
ये कंपनी थी यूएसए की, और वहां से ये कंपनी अपने अपने आप को यूएसए की बताती थी, पता नहीं कहाँ की थी, बट पूरा का पूरा 45 डेज में 50% रिटर्न। बैक में मनी क्रिएशन का कोई कॉन्सेप्ट डिक्लेयर नहीं था, कि क्लियर क्या, उस ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि 50% रिटर्न कहां से दिया जा रहा है। इसी तरह से 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का स्कैम हुआ था, और यहां पर भी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शेयर पर दिया जाता था। ये 2005 में, और कहां की कंपनी थी ये? कंपनी भी यूएसए की ही थी। लेकिन नीचे चलता हूं, 200 मिलियन डॉलर्स का स्कैम आपको समझ में आ रहा होगा। ये मार्केटिंग के उस लेवल की स्कैम थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ आरओआई को मैंने बताया है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बुनियाद पर सेलिंग का, इसे स्टॉक के बाय और सेल करने के कॉन्सेप्ट को इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम बाय और सेल स्टॉक्स करते हैं और इसके बिहाफ पे आपको रिटर्न देते हैं, लेकिन उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ऐसे पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट हैं, टाइम नहीं है, समय नहीं है, नहीं तो मैं सबको एक्सपोज करता, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बुनियाद पे लोगों के बीच सबसे बड़ा फ्रॉड किया हुआ था। सिर्फ मैं 10 फेमस इन्वेस्टमेंट स्कैम की बात बता रहा हूं, वरना ऐसे हजारों नहीं, लाखों कंपनियां, लाखों ऐसे स्कैम्स मार्केट में हुए हैं जो जिसका बैक देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही था, जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। डियर लीडर्स, अगर हम ये सोचते हैं कि भाई हम पैसे कमाएं, हमारी कुछ लोग पैसे कमाएं, लेकिन उसके पीछे में कोई डिक्लेरेशन ना हो, मैं कह सकता हूं कि ये लीडरशिप नहीं है, ये अंधभक्ति है, आंख पर पट्टी बांध करके काम करना है। आज मोस्ट ऑफ लीडर्स विदाउट नॉलेज के, विदाउट ट्रांसपेरेंसी की किसी बिजनेस का मार्केट में यूं ही कूद जाते हैं, और बाद में जब धक्का लगता है, जब सलाखों के पीछे होता, अरे मैंने तो बहुत गलत कर दिया, मैंने पहले सोचना चाहिए था। एक हैबिट बताता हूं, रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है जिसको 3000 सक्सेस लोगों की बायोग्राफी 3 साल की स्टडी के साथ लिखी गई है। उस बुक की बेस्ट हैबिट है, किसी भी काम को शुरू करो ना तो उसका एंड का रिजल्ट आपके सामने में होना चाहिए। विदाउट एंडिंग रिजल्ट के किसी भी काम को अगर स्टार्टअप करते हो तो बहुत बड़ा धक्का लगने का खतरा होता है। ओके, जब हमने स्टार्टअप किया था फोर्सेस को, बहुत सारी चीजों को हमने क्लियर किया था, बहुत सारी चीजों को क्लियर किया था कि भाई सब चीजें हैं नहीं है, क्या क्या चीजें हैं, और यहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट, कैसे रिकवर, ये सारी चीजें, क्या नेटवर्क बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, नेटवर्कर है, एज अ नेटवर्क का वर्क कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, और वो लोग जो आएंगे उसको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके बाद हमने कदम रखा था। और आपको पता है कि फोर्सेस से बेस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम आपको मार्केट में वो कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलेगा जो एमएलएम के नाम पे लोगों के टाइम को स्कैम किया है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम को स्कैम किया है। 5-5 साल, 10-10 साल के भीतर भी 1 लाख रुपए कमाने का रोड मैप उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन हमारे पास है। चलिए, टाइम समय नहीं है। क्रिप्टो पे अर्निंग के सिर्फ 3 वे हैं। देयर इज 3 वे फॉर अर्निंग इन क्रिप्टो। आप ट्रेडिंग बेस्ड पे कर सकते हैं, या क्रिप्टो माइनिंग पे कर सकते हैं। ट्रेडिंग के बारे में बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को पता होगा। अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आप डूबे, मार्केट अप गया तो आप खेल गए। अच्छा, लेकिन क्रिप्टो माइनिंग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई क्रिप्टो माइनिंग सॉफ्टवेयर के बिहाफ पे होता है। दैट इज 100% रॉन्ग। बिकॉज अगर आप क्रिप्टो माइनिंग को बहुत बेस तरीके से अंदर तक जाते हो तो ग्राफिक्स कार्ड्स और बहुत सारे यानी कि उनके डिवाइसेस होते हैं, जिसको बहुत सारी जगह पर उसका फॉर्म भी ओपन किया जाता है, और करोड़ों का फॉर्म ओपन किया जाता है, तब जहां जब जब जा करके बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आते हैं, बहुत सारी चीजों का खपत भी होता है, तब जा करके वहां पर माइनिंग होती है, तब जाके वहां। और एक कंपनी मुंह उठा करके आके कहती है कि आप सुबह को उठना है, ब्रश करना है और एक बटन दबाना है और माइनिंग पे माइनिंग हो जाएगी आपका पैसा, और वो कंपनी जो है माइनिंग पे लगा देगी, और थोड़ी देर कुछ दिनों के बाद फिर आपको 10%, 20% के हिसाब से आपको कंपनी पैसे देना स्टार्ट कर देगी। हाउ कैन दैट पॉसिबल? माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त विदाउट अब ऑटो मोड पे यानी कि कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता है, अरे हमारे यहाँ देखो ना, ये इस तरीके से माइनिंग हो रही है,
और वहां पर कुछ ट्रेडर्स बैक में है, कुछ माइनर्स बैक में है जो इसको ऑटो मोड में दिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है। याद रखिएगा, जब तक किसी भी सिस्टम का मनी क्रिएशन बैक से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में क्लियर नहीं होता है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहूंगा कि कभी भी किसी भी जगह पे होल्ड मत करना पेमेंट को। जहां पर पैसे होल्ड होता हो, जहां पर बैंक में कोई अकाउंट हो, पैसे वहां पर जमा करना पड़ता हो, जहां पर कोई लाइव वॉलेट्स ना हो, लाइव वॉलेट जिसके वेरीफाई प्ले स्टोर ने कर रखा हो, जिसका वेरीफाई एप्पल स्टोर ने कर रखा हो, ऐसे वॉलेट्स जहां पर अवेलेबल ना हो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भाई ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ अपने आप को गिराना मत, वरना ऐसी जगह पड़ जाओगे जो वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। लास्ट, क्राउड फंडिंग सिस्टम, जिसको लेकर के अपन काम कर रहा, क्या है? 8 advantage of crowdfunding is can be a fast way to raise finance with a upfront fees. Pitching a project or business thought the online platform can be a valuable from the marketing and result in media attentions. Sharing your idea, you can often get feedback and expert guidance on how to improve it. ये सबसे बड़ी चीज है हमारी क्राउड फंडिंग का। हम आइडियाज को शेयर करते हैं, फीडबैक्स को और एक्सपर्ट की गाइडेंस से यहाँ पर जो फंडिंग की जो क्राउड यहाँ पर फंड यानी कि अपना इन्वेस्ट करती है वही डिवाइड होता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्सन की जो किसी भी पर्सन को लेके आ रहा है। आपके सामने में कुछ मैंने एक्सपोज किया है। एक क्राउड फंडिंग होता है विदाउट रिटर्न, जिसको हम डोनेशन क्राउड फंडिंग कहते हैं। एक विद रिटर्न, जिसको हम रिवार्ड क्राउड फंडिंग या फिर फाइनेंशियल रिटर्न क्राउड फंडिंग कहते हैं। उसी को हमने एक दूसरे पोर्शन में 4 लेवल लगा करके मैंने उसको एक्सपोज किया है कि फोर्सेस आखिर करती क्या है। ये सब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्राउड फंडिंग, सोशल लैंडिंग, डोनेशन क्राउड फंडिंग, जिसको दूसरे पोर्शन में रिवार्ड क्राउड फंडिंग भी कह सकते हैं, जिसको हम कम्युनिटी क्राउड फंडिंग, फर्स्ट ये। सेकंड, पीयर टू पीयर लैंडिंग और इक्विटी क्राउड फंडिंग। ये दूसरा है फाइनेंशियल रिटेल क्राउड फंडिंग। फोर्सेस को अगर नजरिए के हिसाब से देखोगे, अगर आप अपनी अकल की निगाह से देखोगे माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट के ये दोनों के दोनों पोर्शंस आपको कम्युनिटी क्राउड फंडिंग का, फाइनेंशियल रिटेल क्राउड फंडिंग का आपको नजर आएगा। ये वो एडवांटेज हैं जहां पर बैंक में पैसे जमा नहीं होता है। फोर्सेस का बैंक में अकाउंट नहीं है कि पैसे जमा कर दो कुछ दिन के बाद पैसे आ गए, ऐसा नहीं है। यहां पर कम्युनिटी क्राउड फंडिंग है, फाइनेंशियल रिटेल क्राउड फंडिंग है। 100% पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपन बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में। होल झोल वाला खेल नहीं खेल रहे, आंख मछली वाला खेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरी ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम हमारे सामने में है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए दिस द रिक्वेस्ट मेरे साइड से है कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सिस्टम में काम कर रहे हो तो याद रखो, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अगर वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कभी भी आप वहां पर सक्सेस हो सकता है, कुछ दिनों के लिए सक्सेस हो जाए, लेकिन वहां पर मोस्ट ऑफ लीडर्स इस वक्त अपनी घर घराने को या फिर अपने रिश्तेदार, अपने खानदान वाले को छोड़ करके दूसरे देश, दूसरी कंट्री, दूसरी जगह पे बस गए। ऐसे पैसे से क्या फायदा जो अपनों से दूर कर दे? सिंपल तरीके से कहूं, ऐसे पैसे से क्या फायदा जो अपनों से दूर कर दे साहब? अगर ऐसा पैसे है जो अपनों से जोड़े, मैं समझता हूं कि ये कमाई है, ये अर्निंग है। वेल एंड थैंक यू सो मच। यागविन सर आगे चीजों को लेके चले कि कैसे हमें इस वक्त बहुत बड़े लेवल पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच असाद राही सर। चलिए, बहुत बढ़िया आपने चीज़ें को डिस्कस करी। दोस्त, मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं और ये जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी था। देखो, हम सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग कंपनी से आए हैं, बहुत सारे लोग खूब स्ट्रगल किए हैं बाहर में 10 साल, 15 साल, 20 साल, और आज चीज़ों को हम सही समझ में नहीं पाते कि सब कुछ हम अगर क्रिप्टो हम बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, तो सबको एक ही नज़रिए से देखते हैं, यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, और छलांग लगा दिए, पता चले बाद में नुकसान हो गया। और उसके बाद तो चीज़ों को वेरीफाई करिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए उसके बाद, क्योंकि कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। इस तरीके से वो गलत तरीके से लोग इंफॉर्मेशन लेकर चले गए और वहां पे डुबकी लगा तो दिए, पैसा डूब गया, फिर वापस फिर से सर मेरा इतना लॉस हो गया, फिर नेटवर्क मार्केटिंग से हाथ धो बैठते हैं।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ